अगर फ्रीलांसिंग में आपके प्रपोजल पर रिप्लाई नहीं आता, तो कारण स्किल नहीं, आपका सिस्टम हो सकता है। ज्यादातर लोग कंपटीशन को दोष देते हैं, जबकि असली गलती मैसेज स्ट्रक्चर में छुपी होती है। क्लाइंट हर दिन कई प्रपोजल देखता है, लेकिन कुछ ही प्रपोजल पर रुकता है। रुकने का कारण लैंग्वेज नहीं, क्लैरिटी और रिस्क कंट्रोल का सिग्नल होता है। पहली हिडन मिस्टेक ये है कि प्रपोजल को रिज्यूम की तरह लिखा जाता है। क्लाइंट रिज्यूमे नहीं, अपनी करंट प्रॉब्लम का समाधान खोज रहा होता है। जब प्रपोजल आपकी कहानी बताता है, क्लाइंट अपनी समस्या भूल जाता है। क्लाइंट का ध्यान तभी टिकता है जब उसे लगे आप उसकी समस्या समझते हैं। प्रपोजल की शुरुआती दो पंक्तियां ऑडिशन की तरह काम करती हैं। यहीं से क्लाइंट डिसाइड करता है कि आगे पढ़ना है या बंद करना है। जेनेरिक ओपनिंग क्लाइंट को बताती है कि एफर्ट कम लगाया गया है। कम एफर्ट का मतलब क्लाइंट के लिए ज्यादा रिस्क होता है। क्लाइंट हमेशा रिस्क कम करना चाहता है, क्योंकि बजट और समय जुड़े होते हैं। दूसरी मिस्टेक होती है क्लाइंट के शब्दों को इग्नोर करना। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लाइंट अपनी असली परेशानी के संकेत देता है। वही शब्द प्रपोजल में न दिखे तो भरोसा कमजोर पड़ जाता है। क्लाइंट साइकोलॉजी सिंपल है, जो समझेगा वही भरोसेमंद लगेगा। तीसरी मिस्टेक सॉल्यूशन को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना है। टेक्निकल डिटेल्स दिखाने से क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन बढ़ता है। क्लाइंट एक्सपर्ट नहीं, डिसीजन मेकर होता है। डिसीजन क्लैरिटी से बनता है, कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं। चौथी मिस्टेक प्रपोजल में प्राइसिंग को केंद्र बनाना है। प्राइसिंग तब मीनिंगफुल होता है जब वैल्यू साफ दिखाई दे। वैल्यू बिना कॉन्टेक्स्ट के सिर्फ नंबर बनकर रह जाती है। पांचवी मिस्टेक फेक अर्जेंसी दिखाने की कोशिश होती है। आपकी अवेलेबिलिटी से ज्यादा क्लाइंट की टाइमलाइन महत्वपूर्ण होती है। टाइमलाइन एड्रेस न हो तो प्रपोजल अधूरा लगता है। छठी मिस्टेक प्रोसेस को स्पष्ट न करना है। क्लाइंट रिजल्ट के साथ प्रोसेस भी देखना चाहता है। क्लियर प्रोसेस क्लाइंट का रिस्क कम करता है। रिस्क कम होते ही रिप्लाई का चांस बढ़ता है। सब संभाल लूंगा जैसे वाक्य भरोसा नहीं बनाते। भरोसा स्टेप्स और स्ट्रक्चर से बनता है। सातवीं मिस्टेक पास्ट क्लाइंट का गलत रेफरेंस देना है। बड़े नाम इंप्रेस करते हैं, रेलेवेंस नहीं दिखाते। क्लाइंट को समान समस्या का प्रूफ चाहिए होता है। रेलेवेंस रेपुटेशन से ज्यादा प्रभावशाली होती है। आठवीं मिस्टेक प्रपोजल की लेंथ का इम्बैलेंस है। बहुत लंबा प्रपोजल पढ़ने का बोझ बढ़ाता है। बहुत छोटा प्रपोजल सीरियसनेस कम दिखाता है। बैलेंस्ड लेंथ प्रोफेशनलिज्म का सिग्नल देती है। नौवीं मिस्टेक फॉलोअप सिस्टम का अभाव है। एक प्रपोजल भेजकर चुप रहना इनकम्प्लीट प्रोसेस है। स्मार्ट फॉलोअप सपोर्ट दिखाता है, दबाव नहीं। 10वीं मिस्टेक गलत क्लाइंट को पिच करना है। हर क्लाइंट आपके लिए सही नहीं होता। इस सच्चाई को स्वीकार करना ग्रोथ का हिस्सा है। हर प्रोजेक्ट पर अप्लाई करने से पोजीशनिंग कमजोर होती है। स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग कम प्रपोजल में ज्यादा रिप्लाई लाती है। प्रपोजल फेल होना अक्सर स्किल इश्यू नहीं होता, यह ज्यादातर सिस्टम इश्यू होता है। सिस्टम में क्लाइंट सिलेक्शन और मैसेज फ्लो शामिल होते हैं। सही क्लाइंट पर सही मैसेज रिस्क घटाता है। जब रिस्क घटता है, रिप्लाई आसान डिसीजन बनता है। रिजेक्शन को पर्सनल न लें, उसे डेटा समझें। डेटा से अगला प्रपोजल बेहतर बनाया जा सकता है। फ्रीलांसिंग में कंसिस्टेंसी रोज भेजना नहीं है। कंसिस्टेंसी हर प्रपोजल में क्लैरिटी रखना है। क्लाइंट रिप्लाई तब करता है जब उसे कंट्रोल महसूस होता है। कंट्रोल प्रोसेस और अंडरस्टैंडिंग से आता है। प्लेटफॉर्म और एल्गोरिदम सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं। प्राइमरी फैक्टर आपका कम्युनिकेशन रहता है। कम्युनिकेशन का मतलब भाषा नहीं, क्लैरिटी है। क्लियर मैसेज क्लाइंट का सोचने का बोझ कम करता है। बोझ कम होते ही डिसीजन तेज हो जाता है। प्रपोजल को सेल्स पिच नहीं, सॉल्यूशन नोट माने। सॉल्यूशन नोट में एम्पैथी होती है, ईगो नहीं। एम्पैथी क्लाइंट को सुरक्षित महसूस कराती है। सुरक्षित महसूस करना ही डील की शुरुआत है। रिप्लाईज नहीं आ रहे तो स्किल पर शक न करें। पहले अपने प्रपोजल सिस्टम का ऑडिट करें। देखें क्या आप क्लाइंट की प्रॉब्लम सही दर्शा रहे हैं। देखें क्या प्रोसेस साफ दिख रहा है। देखें क्या रेलेवेंस तुरंत साबित हो रहा है।
ये तीनों मिलकर रिप्लाई की संभावना बनाते हैं। फ्रीलांसिंग कोई मैजिक नहीं है। ये साइकोलॉजी और सिस्टम का खेल है। जो इसे समझ लेता है वह अलग दिखने लगता है। प्लेटफॉर्म केवल माध्यम है, फैसला क्लाइंट करता है। क्लाइंट का फैसला फियर और क्लैरिटी के बीच होता है। आपका प्रपोजल क्लैरिटी बढ़ाता है या फियर, तय करें। हर रिजेक्शन आपको बेहतर सिग्नल देता है। सिग्नल को एनालाइज करें, इग्नोर नहीं। एनालिसिस से प्रोसेस मजबूत होता है। मजबूत प्रोसेस से प्रिडिक्टेबल रिप्लाई आते हैं। प्रिडिक्टेबल रिप्लाई से स्टेबल इनकम बनती है। फ्रीलांसिंग सर्वाइवल नहीं, पोजीशनिंग का खेल है। पोजीशनिंग सही हुई तो रिप्लाई इनएविटेबल होते हैं। इसलिए प्रपोजल को रैंडम एफर्ट न बनाएं। प्रपोजल को रिपीटेबल सिस्टम बनाएं। सिस्टम के साथ एफर्ट वेस्ट नहीं होता। सिस्टम के साथ एफर्ट कंपाउंड होता है। यही डिफरेंस एवरेज और प्रोफेशनल में होता है। अब अगला प्रपोजल भेजने से पहले यह फ्रेमवर्क याद रखें। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अनुभव लिखें।